चेयरमैन से अब विधायक बनने की तैयारी कर रहे रफीक फड्डा बहुजन समाज पार्टी से पूरे जोर शोर के साथ मैदान में उतर गए हैं। उनका दावा है कि शिकारपुर विधानसभा में इस बार आएंगे तो रफीक फड्डा ही। बसपा प्रत्याशी का कहना है कि जब आएंगे शिकारपुर में फड्डा तो खत्म कर देंगे सब गड्ढा। बता दें कि रफीक फड्डा खुर्जा के पूर्व चेयरमैन भी हैं। आइए दिखाते हैं आपको हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट पे कि पूर्व चेयरमैन रफीक फड्डा शिकारपुर विधानसभा के लोगों से और क्या क्या वादे कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ में और सियासत के संग्राम में। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ शिकारपुर विधानसभा के बसपा प्रत्याशी रफीक फड्डा जी से, और ये पूर्व चेयरमैन भी रहे। और आपको इनके बारे में और खासियत बता दूँ कि ये शुरुआत से ही बसपा के ही रहे हैं। इन्होंने जो है कोई पार्टी नहीं बदली। और आप देख सकते हैं कि जो है ये जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भीड़ कितनी भारी संख्या में लगी हुई है। लोग मतलब इनका साथ छोड़ ही नहीं रहे, सब इतने संख्या में लोग मौजूद है। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। रफीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ में। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। रफीक जी, की जनता का प्यार आपके लिए ही है। जी सर, ये देख लो आप, आपके सामने है। हाँ। जन जन की आवाज है आपकी बार रफीक फड्डा। अच्छा, शिकारपुर से रफीक फड्डा। शिकारपुर से हाँ। जी। एक बार मतलब हमारा ये आपसे सवाल है कि जनता मतलब क्या ये जो इतनी संख्या में भीड़ आपके साथ है, और तो क्या ये जो है मतलब वोट में तब्दील होगी? ये भीड़ नहीं है, वोटर ही हैं। अच्छा, और ये सब वोट देंगे। और ये यहाँ के सारे जितने भी हैं सब पीड़ित लोग हैं। ये भाजपा के सताए हुए लोग हैं। ये बहन जी के समर्थक लोग हैं। बहन कुमारी मायावती जी के सिपाही हैं ये। और इनके साथ साथ जो है 225 सीट लेकर के बहन जी पूरे बहुमत की सरकार बनाने जा रही है यहाँ। सर, शिकारपुर विधानसभा की जनता मतलब ये जानना चाहती है कि उनके विधायक जो है उनके जिनको वो समर्थन देगी, जो आप कह रहे हैं कि ये आपके वोटर हैं, तो मतलब आप उनके लिए क्या करना चाहते हैं, क्या योजनाएं बना रखी हैं आपने? जैसे इन लोगों को सताया ना भाजपा ने, मैं इनके वो सारे काम कराऊंगा। आपके 50 साल पूर्व जो विकास कार्य नहीं हो पाया है, पिछड़ा एरिया है ये, तो मैं 50 साल का काम अब कराऊंगा। जो लोगों ने मुझसे अपेक्षा की है, नाली नहीं है, खरंजे नहीं है, बिजली नहीं है, शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, यहाँ सभी लोग हर चीज़ से पीड़ित हैं। यहाँ कोई सुविधा इस सरकार की मिली नहीं है। और आप यकीन करना, मैं इनको बुलाए हुए नहीं है, ये ऑटोमेटिक भाग करके मेरे पास आए। पता पड़ी रफीक फड्डा आ गया, चलो रफीक फड्डा आ गया, विकास की लहर दौड़ गई। क्योंकि मैं खुर्जा के अंदर 10 साल से चेयरमैन ही कर रहा हूँ। आपके इस बार मेरी पत्नी चेयरमैन है, इससे पहले मैं चेयरमैन रहा हूँ। और वहाँ पर जो मैंने विकास किया है उसकी जानकारी जो खुर्जा के लोगों ने इनको दी है, इनकी समझ में आया कि ये आदमी काम वाला मिला है। 50 साल में जो है आज इसके साथ मिलकर के चलो, इससे काम लेंगे। अभी हाल ही में जो सोशल मीडिया पे एक खबर चल रही थी कि आप मतलब कहीं जनसंपर्क कर रहे थे, तो मतलब धारा 144 का उल्लंघन कर रहे थे और कोविड के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, तो ये इस बात में कितनी सच्चाई है? ऐसा मैं कोई उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ, ये भाजपा वाले सब जो करवा रहे हैं मुझसे। अच्छा। हाँ, भाजपा वालों ने पुलिस प्रशासन को मेरे पीछे लगा रखा है। जहाँ भी 10 आदमी इसके दिखे वहीं पकड़ लो इसे। जहाँ तक कोई खास वजह आपके? खास वजह यही है कि भाजपा की जो है हवा खराब हो चुकी है यहाँ। अच्छा। हाँ, न यहाँ भाजपा है न एलईडी वो लोकदल है। यहाँ कोई मतलब के प्रत्याशी कामयाब नहीं हो रहा है। यहाँ रफीक फड्डा जीतेगा इंशाअल्लाह ताला 90% वोटों के साथ। 90% वोटों के साथ आप जीतेंगे, ये दावा कर रहे हैं। अच्छा, जनता एक बार और ये भी जानना चाहती है, हमारे जो है दर्शक भी जानना चाहते हैं कि जो है, क्योंकि शिक्षा जो है बहुत बड़ा मामला है। कोविड के दौरान लोग यही कहते हैं कि वो शिक्षित नहीं हो पाए हैं, तो जानना चाहते हैं जिन्हें वो साथ देने जा रहे हैं, तो मतलब वो कहाँ तक शिक्षित है और वो शिक्षा के लिए क्या करेंगे? बहन जी की जब सरकार बन जाएगी ना, तो सारी शिक्षा जो है बहन जी अपना आप दे देंगी। उन्हें मालूम है कैसे मतलब काम होते हैं। बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं इस प्रदेश की। बहन जी ने कार्य किया है। अगर एक गरीब दलित कुचले और पिछड़े लोगों का अगर किसी ने अत्याचार करा है, तो बहन जी ने जो है ना वहीं से संज्ञान लिया है। बहन जी गांव जाकर के संज्ञान लेती हैं। ये गरीब जनता इसीलिए नहीं जुड़ी है बहन जी से कि बहन जी वहाँ बैठी रहे। बहन जी जो है एसीओ में आराम नहीं करती, जैसे इन लोगों को आदत हो गई है एसीओ में आराम करने की। बहन कुमारी मायावती गली यहाँ सारे कई गांव मुझे ऐसे मिले जिसमें बहन जी ने आकर के चाय पी है, खाना खाया है, और वहाँ बैठ करके अधिकारियों को मतलब बताया कि यहाँ का विकास हो जाना चाहिए। जिस गांव में बहन जी चली जाती हैं वो गांव जो है पारस का हो जाता है।
अच्छा, पारस का हो जाता है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रफीक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। 90% वोटों के साथ रफीक फड्डा कह रहे हैं कि वो 90% वोटों के साथ जीतेंगे। और क्या ये जो भीड़ है वो वोट में तब्दील हो पाएगी कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा 10 मार्च को। वहीं रफीक फड्डा की फैन फॉलोइंग भी कम नहीं है। शिकारपुर विधानसभा के चौड़ेरा गांव के एक लड़के ने उनके लिए एक गीत गाया, जिसे सुनकर रफीक फड्डा खुश हो गए और ताली बजाने लगे। आप भी सुनिए। सभी साथियों को जय भीम। और मैं गांव चौड़ेरा से, मेरा नाम प्रशांत कमली है। अच्छा। और पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे उत्तर प्रदेश में मैं गायक हूँ, लेखक हूँ और बीएसपी के लिए लगातार काम कर रहा हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ मुझे बुलाया जाता है, जहाँ जहाँ मौका मिलता है, गीत लिख करके बहन जी के सम्मान में बसपा के काम गिनाता हूँ। और जो समाजवादी पार्टी हुई या बीजेपी, और उनकी जो खामियां भी गिनाता हूँ कि वो कैसी सरकार चलाते हैं, क्या करते हैं। तो यहीं के रहने वाले हैं? मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, सारे मेरे भाई हैं। तो जैसे हमारे आदरणीय परम श्रद्धेय रफीक फड्डा जी आए हैं, तो आपके सामने और गांव से अपील कर रहा हूँ, और आपके मीडिया के सामने क्षेत्र की और यूपी की जनता से भी अपील कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं 2 लाइन के लिए लिखी हैं, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हाथ जोड़ कर कहूँ मैं सबसे, इधर भी ध्यान लगाओ। अरे रफीक फड्डा जी को सब मिल कर के विजयी बनाओ। रफीक फड्डा जी को सब मिल कर के विजयी बनाओ। और मेरा कहना कि बहना की सरकार बनी तो शिक्षा तुम्हें मिलेगी। देश की कोई बहन और बेटी अनपढ़ नहीं रहेगी। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।